हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का एक नया टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है कंपैरिजन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एंड मास। अब देखो, चार्ज और जो मास है वो दोनों क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट के बेसिक प्रॉपर्टी है। तो अब दोनों बेसिक प्रॉपर्टी है तो कुछ ना कुछ सिमिलरिटी भी होंगी और कुछ ना कुछ डिससिमिलरिटी भी होंगी। तो आइए देखते हैं हम लोग इसका कंपैरिजन कि इसके कंपैरिजन में क्या क्या है चार्ज और मास। तो कंपैरिजन में सबसे पहले हम पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज मे बी पॉजिटिव और निगेटिव क्वांटिटी, लेकिन मास में अब देखो, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, दो तो प्रकार के चार्ज भी होते हैं, लेकिन मास हमेशा पॉजिटिव होता है, मास कभी भी निगेटिव नहीं होता है। दूसरा है, चार्ज कैन बी एडेड लाइक रियल नंबर सो दे कैन बी ट्रीटेड एज स्केलर। मास कैन ऑल्सो बी एडेड लाइक रियल नंबर्स एंड आर स्केलर्स। आपने पढ़ा है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा है, आप लोग देख सकते हैं उसको, कि चार्ज को है ना रियल नंबर्स की तरह जोड़ा जाता है। अब यहाँ पे रियल नंबर्स की तरह जोड़ा जाता है चाहे मास को भी, तो वो इसलिए स्केलर है। तो अब ये स्केलर है, रियल नंबर से जोड़ा जाता है, क्या रिलेशन है? तो जो वेक्टर्स होते हैं ना उनको रियल नंबर की तरह नहीं जोड़ा जाता है, उनके लिए स्पेशल रूल्स है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर को जोड़ने के कुछ रूल्स है और वो रियल नंबर्स की तरह नहीं जुड़ता है। और जो भी क्वांटिटी रियल नंबर्स की तरह जोड़े जाते हैं वो स्केलर ही होते हैं, इसलिए ये स्केलर है दोनों। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मास ऑफ अ बॉडी इज नॉट कंसिडर टू बी क्वांटाइज्ड। क्यू बराबर प्लस माइनस एनी से आप लोगों ने देखा था कि चार्ज क्वांटाइज है, यानी कि चार्ज का जब भी ट्रांसफर होगा तो वो रियल नंबर के रूप में होगा, मतलब इंटीजर के रूप में होगा। यानी कि एक चार्ज का होगा या दो चार्ज, या चार्ज कहीं भी किसी बॉडी पे एग्जिस्ट होगा तो ऐसा नहीं होगा कि 1.5 या 3.4 चार्ज है, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन मास के साथ ऐसा नहीं, मास 3.4 kg भी हो सकता है कहीं पे भी। अगला है कि चार्ज ऑन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, मास इज नॉट कंजर्व एज मास कैन बी चेंज इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा अकॉर्डिंग टू द रिलेशन इक्वल टू mc स्क्वायर। अब देखो, चार्ज क्या होता है, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है जिसपे बाहर से कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, तो उसमें जो भी चार्ज होगा वो कंजर्व रहेगा, यानी कि जितना चार्ज रहेगा वो हमेशा उतना ही चार्ज रहेगा। लेकिन मास के साथ ऐसा नहीं है, चाहे उस आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब सिचुएशन बदल जाए तो भी चार्ज कंजर्व रहेगा, लेकिन मास में क्या हो, सिर्फ इतना रहना चाहिए कि बाहर से कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो। लेकिन मास में अगर बाहर से इन्फ्लुएंस नहीं भी है और मास क्या करने लगे, बहुत ज्यादा मोशन करने लगे या कुछ भी दूसरा सिचुएशन में आ जाए, तो क्या होगा, उसका कुछ ना कुछ मास, कोई एक्सपेरिमेंट में आ जाए यूज, तो उसका कुछ ना कुछ मास क्या होगा, ई बराबर एम सी स्क्वायर की तरह एनर्जी में चेंज हो जाएगा, तो मास कंजर्व नहीं रहता। चार्ज ऑन अ बॉडी इज नॉट अफेक्टेड बाई द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, दैट इज चार्ज इज इनवेरियंट। Mass of a body changes with the velocity of the body by the relation m equal to m naught root under 1 minus v square by c square। अब देखो क्या होता है, चार्ज कभी भी वेलोसिटी से अफेक्ट नहीं होता है, यानी कि अगर वेलोसिटी कम है ज्यादा है उससे चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना चार्ज पहले था रेस्ट में उतना ही चार्ज मोशन में भी रहेगा। अब देख लो, अगर या दो अलग अलग प्रकार की मोशन है तो भी चार्ज वैसा ही रहेगा। जैसे आप देखो हीलियम है, हीलियम के दोनों जो प्रोटॉन होते हैं एक साथ होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन है, यानी कि न्यूट्रल है। अब इसका मोशन जो होगा वो अलग तरीके का होगा प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का, है ना। लेकिन इसमें आप देखो, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है H2, उसमें दो जो प्रोटॉन है दोनों अलग अलग, देखो प्लस प्लस अलग अलग है, तो इसके प्लस का और इसके प्लस का क्या होगा, मोशन अलग अलग होगा कि नहीं होगा, इसका वेलोसिटी अलग होगा, इसका वेलोसिटी होगा, लेकिन फिर भी ये +2 चार्ज है और ये भी क्या है, +2 चार्ज है, यानी कि मोशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू एट रेस्ट, यानी कि चार्ज एट रेस्ट इक्वल टू क्यू इन मोशन, चार्ज इन मोशन। अब यहाँ देखो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमने अभी किया था, वीडियो बीच में वो लैग हो गया, कि चार्ज जो रेस्ट में है उतना ही चार्ज क्या चीज में है, मोशन में। लेकिन आप यहाँ देखो क्या है कि ये है हमारा रेस्ट मास है m0 और ये हमारा मूविंग मास है। तो अगर रेस्ट मास को m0 दिया है, मूविंग मास को m दिया, यानी दोनों में डिफरेंस है, यानी कि वेलोसिटी बदलने पे मास की में क्या हो रहा है, चेंज जा रहा है। कैसे चेंज आ रहा है देखो, यहाँ v है, ये तो सी लाइट का स्पीड है, अगर ये v चेंज होगा तो ये पूरा वैल्यू चेंज होगा, और ये पूरा वैल्यू चेंज होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो इस पूरा वैल्यू चेंज होगा और ये फिर पूरा जब चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। इसका मतलब है कि वेलोसिटी के बदलने से मास में क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहा है। लेकिन चार्ज के साथ ऐसा नहीं होता है, चार्ज के साथ ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि चार्ज रेस्ट में जितना रहता है उतना ही मोशन में रहता है। अब आगे आप देख सकते हो कि क्या है कि फोर्स बिटवीन चार्जेस मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव।
तो चार्जेज के बीच में फोर्स होते हैं वो अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, यानी अट्रैक्ट करेगा, जैसे अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। लेकिन जो फोर्स ऑफ मासेस होते हैं वो हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव होते हैं, यानी कि मास के बीच में जो फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है। चार्ज में नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, चार्ज जो है बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकते। कभी ऐसा होगा कि चार्ज हो मास नहीं हो, मान लेते सिर्फ प्रोटॉन हो तो भी तो प्रोटॉन का मास है, या सिर्फ इलेक्ट्रॉन हो चार्ज के रूप में तो भी तो इलेक्ट्रॉन का मास है, यानी बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन मास एग्जिस्ट विदाउट नेट चार्ज ऑल्सो, लेकिन जो मास है वो बिना चार्ज के एग्जिस्ट करता है। कैसे करता है, तो मान लेते हैं कि कोई मास है जिसपे 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन है, तो न्यूट्रल है वो, है ना। तो इस पर कोई चार्ज हुआ क्या, नहीं हुआ, तो नेट चार्ज 0 है उस पर, तो मास एग्जिस्ट करता है। अब आगे देखो अब क्या है कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज ब्रिंग्स चेंज इन मास। अगर चार्ज का ट्रांसफर होता है तो उसमें क्या होता है, मास में चेंज आता है। जैसे कोई अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर मास उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। या 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उसका 2 इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आगे है कि ट्रांसफर ऑफ मास में नॉट ब्रिंग चार्ज इन चार्ज, चेंज इन चार्ज। इसका मतलब क्या है कि अगर मास का ट्रांसफर होता है, किसी ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज हो जाए तो कोई जरूरी नहीं कि उस पर चार्ज आ ही जाएगा, या डिक्रीज हो जाए तो कोई जरूरी नहीं कि चार्ज उस पर घट ही जाएगा। तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि ट्रांसफर ऑफ मास में चार्ज क्रिएट हो या डिफिसिट हो चार्ज का। चार्ज इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, चार्ज क्या एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन मास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। मास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यानी ये किसी और दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन डिराइव फिजिकल क्वांटिटी यानी कि डिपेंडेंट है। ये फंडामेंटल और डिराइव फिजिकल क्वांटिटी के बारे में 11th क्लास में पढ़ना था। तो होप उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो कंपेरिजन है चार्ज और मास का वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। एक वीडियो को एक बार 2 बार देखें तो क्लियरली हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।